अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद नवीद जाफर। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 थ्योरी का आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अब ये क्या होती हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ये तो डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको देता चलूं कि टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन है जो किसी भी कर्व को, नॉट ओनली ऑन सर्कल बट ऑन एनी कर्व, वो सिर्फ एक पॉइंट को टच करके गुजरे। इवन देन इसकी डेफिनेशंस में ये कहा जाता है कि एक ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को क्रॉस नहीं बल्कि कट नहीं बल्कि टच करके गुजरे, उस लाइन को आप टेंजेंट लाइन कहते हैं। इसी तरह जो नॉर्मल लाइन है वो एक ऐसी लाइन है जो टेंजेंट लाइन के ऊपर एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी परपेंडिकुलर होती है। आपकी टेंजेंट लाइन है, उसके एग्जैक्ट ऊपर जो एक लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, उस लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। सो किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, आइए देखते हैं। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो सबसे पहले तो हम स्टडी करेंगे कि ये टेंजेंट एंड नॉर्मल्स होती क्या है, कोई भी लाइन टेंजेंट कब बनती है, कोई भी लाइन नॉर्मल कब बनती है। सो सबसे पहले तो मैं ये डिफाइन करता हूं कि ये टेंजेंट लाइन है क्या। सो देखिएगा, अ टेंजेंट टू अ कर्व इज अ लाइन, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है that touches the curve without cutting through it, without cutting। मैं इसकी डायग्राम भी बना के आपको दिखाता हूं। विदाउट कटिंग, वो उसको टच करे ना कि कट करे। अब देखिएगा, इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि क्या बात हो रही है। यहां पे कोई भी एक, लेट्स से दैट सर्कल की बात है, तो हम एक सर्कल लेंगे और उस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। जी, ये हमारे पास एक सर्कल है। अब इस सर्कल के ऊपर हम कोई टेंजेंट लाइन लगाना चाहते हैं। लेट्स से दैट मैं यहां पे ही इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं। ये एक लाइन लगाते हैं हम इसके ऊपर। आप जरा गौर कीजिएगा इस बात पे, क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो इसको लाइन को बढ़ाते जाएं, ये लाइन आपने इसके ऊपर लगा दी। सो अब आप जरा गौर करें कि ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है ना कि कट कर रही है। सो ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को जस्ट टच करके गुजरे, उस लाइन को हम क्या कहते हैं। ये आप देखिए, ये आपका वो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम टेंजेंसी पॉइंट कहते हैं, जहां से वो उसको कट करती है। ये इसका टेंजेंसी पॉइंट बन जाता है। लिहाजा ऐसी लाइन जो है उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि इसको फाइंड करना क्या अंदाज होना चाहिए उसका। सो बहुत आसान प्रोसेस है इसको फाइंड करना। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें यह करेंगे कि जो भी इसकी कर्व होगी उसकी स्लोप फाइंड करेंगे, उस टेंजेंट लाइन की स्लोप। किस तरह से कि आप इसका अगर प्रोसीजर देखें, टू फाइंड द स्लोप, टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, उस टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे गिवन कर्व का। डिफरेंशिएट द गिवन कर्व, हम गिवन कर्व को डिफरेंशिएट कर लेंगे, गिवन कर्व। अब उससे क्या होगा, दैट इज, हमने फाइंड कर लिया dy बाय dx। वहां से वो जो dy बाय dx आएगा उसके अंदर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को पुट करेंगे। अब फर्ज करें, मैं कहता हूं ये जो dy बाय dx है, एट एनी पॉइंट p ऑफ एक्स वाई, एट एनी पॉइंट p ऑफ एक्स वाई, ये आपके पास एक पॉइंट जो है p ऑफ एक्स वाई के ऊपर, ये इसकी स्लोप है। तो ये इसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर आगे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन से उसको फाइंड कर लेंगे। वो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन क्या होगी, जरा वो चेक कीजिए। आपको पता है कि जो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन है, यहां पे मैं लिखे देता हूं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या है जिसका हम यहां पे इस्तेमाल करके टेंजेंट लाइन को फाइंड करेंगे, वो है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अब देखें,
ये क्या है? अब जब m की बात आई तो m ऊपर हमने फाइंड करना सीखा, वो क्या था? ये आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू वो जो dy बाई डी एक्स हमने फाइंड किया हुआ है एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स से दैट p ऑफ x1 y1, वहां पे इंटू x माइनस x1, इस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहेंगे। तो बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल बात नहीं। इससे अगली बात पे चलते हैं, दूसरी लाइन भी स्टडी करते हैं और फिर हम टेंजेंट और नॉर्मल लाइन को यहां से कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। जी, दूसरी लाइन को कैलकुलेट करते हैं और उसमें देखते हैं। दूसरी लाइन हमारे पास जो है उसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। अब ये जो नॉर्मल लाइन होती है ये क्या होती है? अब नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन है, नॉर्मल लाइन बेसिकली ये एक ऐसी लाइन को कहते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। आपकी बुक बताती है द नॉर्मल टू द कर्व एट P is the line through P perpendicular to the tangent to the curve at P. So in short, एक ऐसी लाइन जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर परपेंडिकुलर हो। अगर आप ऊपर वाली डायग्राम के अंदर देखें तो ये आप देखें, ये टेंजेंसी पॉइंट है, अगर इसके ऊपर एक ये परपेंडिकुलर लाइन बाहर की तरफ से आ रही है, ये वाली, तो ये लाइन एग्जैक्टली इसके ऊपर क्या कहलाती है? इस लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहेंगे। ये हमारे पास नॉर्मल लाइन बन जाएगी। सो दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन अकॉर्डिंग टू दैट। लो जी, आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मल लाइन होगी। अब नॉर्मल लाइन को कैसे फाइंड करते हैं? अब देखें, जो नॉर्मल लाइन है आपको पता है कि एज नॉर्मल लाइन, अब ये जो नॉर्मल लाइन है ये होती है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये टेंजेंसी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। सो इसके मुताबिक जब चलेंगे तो आप देखेंगे क्योंकि ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, मैं यहां पे ये लिखना चाहता हूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ऑलवेज स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगी? दैट इज इक्वल्स टू -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट। चूंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं लिहाजा इनकी स्लोप्स की मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होती है। तो वो वहीं से आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं कि अगर मैं इसको इस साइड पे लेके आता हूं तो इस साइड पे लाने के बाद इसकी जो स्लोप है उस स्लोप से मल्टीप्लाई होगी और मल्टीप्लाई होने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो आपके पास -1 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे? अब हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल सपोज करेंगे और उस जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से एट पॉइंट P ऑफ x1 y1 ये दोनों लाइंस फाइंड करके दिखाएंगे। सो आइए आगाज करते हैं इस बात का। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल यहां पे लिखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो देखिएगा, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो आपके पास बनती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दैट इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब देखें प्रोसेस मैंने आपके सामने वाजे कर दिया कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद इसमें आपने dy बाई डी एक्स को सेपरेट करके उसके अंदर गिवन पॉइंट को पुट कर देना है। सो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैंने ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल ली, एक पॉइंट मैंने सपोज कर लिया P ऑफ x1 y1। इस पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस बनाना चाहता हूं। सो आप यहां से आगाज कर दें,
कि मैं यहां पे हेयर एफ ऑफ एक्स वाई जो लिखने जा रहा हूं, जो मेरे पास गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसका डेरिवेटिव लूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। तो जब मैं x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 2x, ये वाई स्क्वायर इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 2y, और साथ dy बाय dx, y पावर रूल है, नीचे उतारा उसकी पावर में से कम किया और फिर उसकी बेस का डेरिवेटिव लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा 2gx, तो आप लिखेंगे 2g और x का डेरिवेटिव 1। उसके बाद है आपके पास 2f और y का डेरिवेटिव है dy बाय dx। फिर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास है 0, लिहाजा आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहां पे 0 लिख देंगे। अब आपके पास दैट इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए dy बाय dx वाली टर्म्स को अलग कर लें, ये और बाकी जो टर्म्स हैं उसको राइट पे ले जाएं, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 2y dy बाय dx, ये आ जाएगा, और इसके बाद आप देखिएगा प्लस 2f और इसके साथ भी dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 2g, ये आ जाएगा। अब मैं यहां से क्या करूंगा, मैं यहां से ये करूंगा कि ऊपर से इधर से भी 2 कॉमन ले लेता हूं इधर से, और इससे dy बाय dx भी कॉमन ले लेता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स y प्लस f, ये आ जाएगा, साथ dy बाय dx, इधर से माइनस 2 कॉमन ले लें और ये आ जाएगा x प्लस g। लो जी, अब मैं क्या करता हूं, यहां से dy बाय dx को इधर रहने देता हूं, बाकी उस साइड पे ले जाता हूं, तो ये मेरे पास कुछ ऐसे होगा कि यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास dy बाय dx आ रहा है वो इक्वल्स आ जाएगा माइनस टाइम्स x प्लस g डिवाइडेड बाय y प्लस f, ये आ गया। बट हमें तो एट सम पर्टिकुलर पॉइंट इसको जब फाइंड करना है तब ये स्लोप बनती है। सो मैं ये बात करता हूं कि एट p ऑफ x1 y1, इस पॉइंट पर हमें बताइए कि इसकी स्लोप क्या है। सो जब इस पॉइंट पर स्लोप फाइंड करने की बात आती है तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाता है, dy बाय dx एट पॉइंट p ऑफ x1 y1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस x1 प्लस g और डिवाइडेड बाय y1 प्लस f। लो जी, ये मैंने इसकी स्लोप फाइंड कर ली, और मैं उसको बता देता हूं कि ये क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, ये है जी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन की स्लोप है। ये टेंजेंट लाइन की स्लोप है एट सम पॉइंट p ऑफ x1 y1, ये इसकी स्लोप आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन के अंदर। अब आप देखें, मैं इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट करूंगा, और वो पॉइंट स्लोप फॉर्म मेरे पास क्या बनती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, जरा गौर कीजिएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, यहां पे बनाते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास जो यहां बनने जा रही है वो है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m, जिसको स्लोप कहते हैं, और मैं यहां पे उसको m से रिप्रेजेंट कर देता हूं, लेट्स m इंटू x माइनस x1। अब वैल्यूज पुट कर दें, वो m की ही वैल्यू आपने पुट करनी है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m।
m की जगह पे आ जाएगा -x1 प्लस g डिवाइडेड बाय y1 प्लस f इंटू x माइनस x1, ये आ जाएगा x माइनस x1। लो जी, अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आपस में और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो इधर आपके पास है इसको इधर ले आए, y के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा y1 प्लस f माइनस y1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा y1 प्लस f इज इक्वल्स टू माइनस x1 प्लस g मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ और माइनस ये और वो नेक्स्ट माइनस हो जाएगा प्लस और x1 प्लस g मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 के साथ। सो इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा y1, ये आ जाएगा प्लस yf, इस तरह से बन गया प्लस yf। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा माइनस y1 स्क्वायर और माइनस fy1 इज इक्वल्स टू माइनस x1 माइनस xg, ये आ जाएगा। उसके बाद प्लस आपके पास आ जाएगा x1 स्क्वायर और प्लस x1g, इस तरह से ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। आगे चलते हैं और इसको सम अप करके कंक्लूड करके लिखते हैं। सो देखिएगा क्या बनता है, इसको कंक्लूड करके बनाते हैं इसको। ये हमारे पास कुछ सिचुएशन ये बन रही है, जब हमने इसको कंप्लीट कर लिया तमाम स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साइड पे करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास x1 को मैं इस साइड पे लेके आता हूं x1, उसके बाद प्लस y1 ये लिख दिया, प्लस gx उधर से इधर आके हो गया प्लस gx और ये प्लस आपके पास fy इधर ऑलरेडी मौजूद है प्लस fy आ गया। और फिर राइट पे आप ले जाए बाकी की टर्म्स जो कांस्टेंट टर्म्स बन रही हैं रिमेनिंग, वो आपके पास सबसे पहले आप वहां पे लिख दें x1 स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा इधर से y1 स्क्वायर, उधर से फिर आपके पास आ रहा है gx1 और इधर से फिर आपके पास आ रहा है fy1 प्लस fy1। लो जी, ये टर्म्स मैंने सारी यहां पे मेंशन कर दी। अब इसमें थोड़ा सा एडिशनल काम कर देते हैं। वो एडिशनल काम क्या कर देते हैं, जरा गौर कीजिएगा। वो एडिशनल काम हम ये कर देते हैं कि इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, और वो एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह से करते हैं कि मैं अब इसको लिखने जा रहा हूं x1, इसी चीज को मैं आपको बताता हूं x1 प्लस y1 ये आ जाएगा प्लस gx प्लस fy प्लस gx प्लस fy। अब जो इसमें एडिशन होने जा रही है उस पर जरा गौर कीजिएगा, प्लस gx1 मैंने ये ऐड कर दिया इधर, प्लस fy1 मैंने ये ऐड कर दिया इसके अंदर और प्लस c। अब जाहिर सी बात है अगर ये तीन टर्म्स इधर ऐड की है तो ये तीन टर्म्स राइट पे भी ऐड करनी पड़ेंगी, तो वो बन जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और उसके बाद देखें x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस gx1 और प्लस fy1। इसकी बात की तो उसके बाद दोबारा से आपने लिखा gx1 fy1 प्लस c, जो आपने दोनों साइड्स पे ऐड किया है, तो ये आ गया आपके पास। इसके बाद अब आप देखिएगा ये रिजल्ट क्या बनता है। ये रिजल्ट मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा, जब आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दी दोनों साइड्स पे, तो आपके पास रिजल्ट्स कुछ ये बन रहे हैं कि ये x1 प्लस y1 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 2g। अब ये 2g आपके पास जो बन रहा है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं g ऑफ x प्लस x1 ये आ गया प्लस f ऑफ y प्लस y1 ये आ जाएगा और प्लस c इज इक्वल्स टू ये आपके पास 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा आप देखें, थोड़ा सा गौर करें कि ये जो आप इस gx1 और gx1 को ऐड करेंगे तो ये 2gx1 आ जाएगा, ये 2fy1 आ जाएगा,
तो ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई, और पॉइंट x1 y1 उसके ऊपर मौजूद है, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लिहाजा इसलिए इसका रिजल्ट आपके पास ये आ गया। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। अब हम क्या करेंगे, इसी को लेके चलेंगे और बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। अब यहां पे ये बात बताता चलूं कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P, वी नोट दैट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज y1 प्लस f ओवर x1 प्लस g, यानी कि नेगेटिव के साथ रेसिप्रोक कर देना है। मैं अब नॉर्मल लाइन की बात करने जा रहा हूं। देखें नॉर्मल लाइन, अब नॉर्मल लाइन मेरे पास क्या है, नॉर्मल लाइन कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं हम कि आपका जो रिजल्ट है वो कुछ इस अंदाज से आ जाता है कि आप उसको लिखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। सबसे पहले सिर्फ यही चेंज होगी ना, बाकी तो वही रहेगा सब। अब ये जो स्लोप ऑफ नॉर्मल आप निकालते हैं वो आपके पास आ जाएगी m इज इक्वल टू नेगेटिव के साथ रेसिप्रोकल, तो वो आ जाएगा y1 प्लस f डिवाइडेड बाय x1 प्लस g, ये आ जाएगा। लो जी, जब इस रिजल्ट को देखा तो इस रिजल्ट के मुताबिक जब मैं इसको बनाता हूं, आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखिएगा यहां पे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ये आ गया। सो ये आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m की जगह पे y1 प्लस f ओवर x1 प्लस g इंटू x माइनस x1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर से जो वैल्यू है उसको राइट पे ले जाएं, लेफ्ट पे ले आएं और फिर देखें क्या बनता है। सो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, y माइनस y1 इंटू x1 प्लस g, ये आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये कुछ ऐसे बन रहा है x माइनस x1 और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो रही है y1 प्लस f की। तो ये आपने मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया। अब ये आपके पास क्या आ गया है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। इसको आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो ये हमारे पास इस सूरत में इसकी नॉर्मल लाइन आ चुकी है। अब देखें, जब भी आपने, अब रिजल्ट पे एक्चुअली क्या है, जब भी आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि आपने सबसे पहले वहां से dy बाई dx को कैलकुलेट करना है। dy बाई dx को कैलकुलेट करने के बाद उसमें वो पॉइंट पुट करना है, और पॉइंट पुट करने के बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म लगानी है। आपके पास टोटल प्रोसेस है। टोटल प्रोसेस को देखिएगा, टोटल प्रोसेस में मैं ये बता रहा हूं, नंबर 1 डिफरेंशिएट द गिवन कर्व, डिफरेंशिएट द गिवन कर्व। आपने गिवन कर्व को डिफरेंशिएट कर देना है, एक बात। फिर आपने क्या करना है, और इससे क्या करना है, डिफरेंशिएट द गिवन कर्व टू फाइंड dy बाई dx, टू फाइंड dy बाई dx। नंबर 2 पे आपने ये करना है कि आपने उसमें वो पॉइंट पुट कर देना है एट पॉइंट आपके पास p ऑफ x1 y1। फिर आपने क्या करना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब वो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास जो है वो है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ले जी, ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। जी, तो आपने देखा इस लेक्चर के अंदर हमने किस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल को कैलकुलेट किया। करना क्या होता है, जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को आपने कैलकुलेट करना है, जो भी गिवन कर्व हो आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। उसके डेरिवेटिव को लेने के बाद वहां उस पॉइंट को पुट कर देना है जो टेंजेंसी पॉइंट होता है, उससे आपके पास उसकी स्लोप आ जाती है। उस स्लोप के आ जाने के बाद आप वहां 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास वहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। अगर आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं
तो चूंकि नॉर्मल आपने देखा कि टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दैट्स व्हाई हमने क्या किया कि उसकी स्लोप को नेगेटिव के साथ रेसिप्रोक कर दिया। सो उसकी इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1/m x माइनस x1। इस तरह से हमने उसकी इक्वेशन को कैलकुलेट कर लिया। यह था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।